हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, वांगशियन ने वुयिंग को उसका नाम पूछा और वुयिंग ने अपना खुद का नाम ना बता के उसने अपना नाम बताया मो शुआन्यू। तो गाइस, अभी मैं वुयिंग को मो शुआन्यू नाम से रिफ़र करूँगी एंड लंजा को वांगशियन नाम से, ठीक है। वांगशियन ने कहा, तुमसे मिलके अच्छा लगा मो शुआन्यू। ये बोल के वो वुयिंग के पास बैठ गया एंड उसके साथ बात करने लगा। बट मो शुआन्यू तो अपने थॉट्स में ही बिजी था। वो वांगशियन की बात सुन भी नहीं रहा था। वो सिर्फ वांगशियन के एनिमेटेड फेस की तरफ ही देखा जा रहा था। वांगशियन बात ही किया जा रहा था, तभी वुयिंग ने एक लो जेंटल वॉइस में इंटरप्ट किया। वांगशियन। वुयिंग के ऐसे वॉइस सुन के अनएक्सपेक्टेडली वांगशियन के जैसे पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगे। वुयिंग ने पूछा, तुमने ये सॉन्ग कहाँ से सुना? वांगशियन अपने थॉट्स से बाहर आया और कहा, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, ये मेरे दिमाग में पहले से ही था। मैं ये सॉन्ग तभी गाता हूँ जब या तो मैं सो नहीं पाता, या अपसेट रहता हूँ, या एंग्री होता हूँ। ये सॉन्ग मुझे बहुत ही शांति देती है। ये सॉन्ग मैंने अभी तुम्हारे लिए गाया क्योंकि मुझे लगता है ये तुम्हें हेल्प कर सकता है बेटर फील करवाने के लिए। ये सुन के वुयिंग के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। उसने अपने चेस्ट पे हाथ रखी इसको रुकवाने के लिए, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वो सिर्फ वांगशियन के फेस की तरफ ही देखा जा रहा था। जो इंसान उसके लिए सब कुछ है, अब वो ही उसके लिए स्ट्रेंजर है। वो अपने मन ही मन में कह रहा था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कहूं? क्या मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए या कुछ भी नहीं बताना चाहिए? वांगशियन कंटिन्यू बात किया जा रहा था, बट वुयिंग अपने ही थॉट्स में बिजी था। उसका आइज सिर्फ एक ही जगह फोकस था, वो है वांगशियन के लिप्स। वो ही लिप्स जिसको वो किस करना चाहता है, उसके स्किन को टच करना चाहता है। उसे ऐसा देखना नहीं चाहिए, बट वो कुछ नहीं कर सकता। उसके आइज उसके बात नहीं सुन रहा था। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड तभी उसने वांगशियन के हैंडसम फेस में कुछ ऐसा देखा जिसको वो कभी डिनाई नहीं कर सकता, और वो है हैप्पीनेस। सिंपल अनटेंट हैप्पीनेस। वुयिंग बिलीव करता है ऐसा हैप्पीनेस उन दोनों को कभी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, वांगशियन। वांगशियन ने कहा, हाँ। वुयिंग ने पूछा, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बिलोंग करते हो? वांगशियन वुयिंग की तरफ एक कन्फ्यूजन लुक से देख रहा था। तभी वुयिंग ने कहा, मेरा मतलब, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम हैप्पी हो? स्ट्रेंजर से ऐसे क्वेश्चन सुनना वांगशियन को बहुत ही कन्फ्यूजन लग रहा था, बट उसने ऑनेस्टली ट्रूथफुली आंसर किया, हाँ, बट। वो पॉज हो गया। फिर वो कहने लगा, बट कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तो मिस कर रहा हूँ, और शायद किसी को मिस कर रहा हूँ। ये सुन के वुयिंग की आंखों में आंसू आ गया। उसने अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाया वांगशियन के चिक्स पे रखने के लिए। ऐसे सडनली जेंटल टच से वांगशियन थोड़ा तो चौंक उठा, बट वहां से गया नहीं। वुयिंग के टच से उसे बहुत ही अजीब सा अच्छा फील हो रहा था। वो कॉन्फ्यूज्ड हो उठा। उसने मन ही मन में सोचा, ये कौन है? इसका टच मुझे ऐसा फील क्यों दे रहा है? फिर वुयिंग ड्रीम से बाहर निकला और अपने हाथ को वापस ले लिया और कहने लगा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम किसी पर्सन को मिस कर रहे हो? ये बोल के वुयिंग खड़ा हुआ और अपने आप को ठीक करने लगा ताकि वो वांगशियन के ज़्यादा क्लोज ना जाए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसे पता नहीं इसके बाद वो क्या करेगा। देन वो फिर से बेड पे बैठ गया। तभी वांगशियन ने कहा, ये बहुत ही स्ट्रेंज है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरे पास बहुत ही ज़ोर से हंस रहा है, बट वहाँ पर कोई नहीं होता। रात को जब मैं सोता हूँ मुझे लगता है कि किसी ने मुझे होल्ड करके रखा है, बट मैं जागता हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता।
मुझे फ्लूट का साउंड बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे ये तक पता नहीं कि उसे बजाते कैसे है। एंड मुझे हमेशा लगता है कि जो सॉन्ग में गा रहा था उसे कोई फ्लूट पे बजा रहा हो। ये सब सुन के विंग को लग रहा था उसका वर्ल्ड जैसे बिखर गया हो। उसे हर जगह डार्कनेस दिखाई दे रहा था। उसका लेग्स फिर से वीक हो गया। उसने अपने आप को स्टेडी करने की कोशिश की ताकि वो ज़मीन पे गिर ना जाए। इससे पहले कि उसे पता चलता कि हो क्या रहा है, दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे पकड़ लिया और उसको चेयर में बिठा दिया। वांगशियन ने कंसर्नली पूछा, मास्टर मो, क्या आप ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो वांगशियन के फेस की तरफ देखने लगा और उसको दिखाई दी कि वांगशियन बहुत ही वरीड है, और उसने कहा, मैं कुछ मिनट बाद ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये पूछने में बहुत ही बुरा लग रहा है, बट क्या तुम्हारे पास वाइन है? क्योंकि विंग को लग रहा था कि उसे अभी डेफिनेटली ड्रिंक चाहिए। वांगशियन ने कहा, हाँ, मेरे पास कुछ वाइन्स है। ये बोल के वो एक वुडन चेस्ट की तरफ जाने लगा जो रूम के एक कॉर्नर पे है। फिर उसने एक वाइन की जग निकाली। विंग ने देखा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाइन के जग्स थे। तो विंग ने एक जायंट स्माइल की और पूछा, यहाँ पर इतने सारे वाइन क्यों है? तभी वांगशियन ने कहा, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, बट विलेज के जो लेडीज़ है वो ये सब मेरे लिए लाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ड्रिंक करता हूँ, बट मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया। मैं उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनके लाई हुए ड्रिंक्स को ऐसे यहाँ पे स्टोर करता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही सेव करता था। ये बोल के वो हंसने लगा और विंग का फीलिंग जैसे ग्रीव होने लगा। देन वो विंग की तरफ गया एंड उसे वो जग दे दिया। विंग ने एक ही बारी में पूरा बॉटल ख़त्म कर दिया। वांगशान तो ये देख के चौंक ही गया। फिर उसने सेकंड बॉटल ऑफ़र किया और वही सेम विंग ने एक ही बारी में खा लिया। फिर उसने थर्ड बॉटल ऑफ़र किया। ये बॉटल विंग बहुत ही स्लोली खाने लगा और अपने थॉट्स में बिजी था और वांगशियन की तरफ ही देखा जा रहा था एक छोटा सा स्माइल लेके। फोर्थ बॉटल ख़त्म करने के बाद अब विंग का बॉडी थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। उसका विजन ब्लर हो चुका था। बट वांगशियन इस स्ट्रेंजर के विषय में बहुत ही क्यूरियस था जिसने उसके लाइफ में इतनी सारे फायरवर्क ला के दी। वांगशियन के दिल में बहुत सारे सवाल थी। उसने विंग को फिफ्थ बॉटल ऑफर किया कुछ सवाल जानने के लिए। फिर वांगशियन ने पूछा, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? देन उसने मन ही मन में सोचा, ये सब क्या पूछ रहा हूँ मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? मैंने ये क्यों नहीं पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है? तभी विंग फिर से थॉट्स में चला गया। उसे याद आ रहा था लंजा के साथ उसका लास्ट नाइट, जब वो दोनों एक रोमांटिक एंड फिजिकल नाइट एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर उसने एक सैड वॉइस में कहा, हाँ। फिर वांगशियन ने पूछा, तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो अब? विंग ने उस वाइन के जग को वांगशियन को दिया। वांगशियन रिफ्यूज़ कर रहा था, बट विंग ने इंसिस्ट की। उसने कहा, मेरे लिए? ये सुन के वांगशियन के बॉडी उसके माइंड को इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वो उस दोनों वर्ड्स में हिप्नोटाइज हो चुका है। एंड उसने वो वाइन पी लिया। विंग ने उसकी तरफ देखा और एक बनी स्माइल की और सोचने लगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना मेरे बारे में, ना हमारे बारे में, और ना ही हमारे कॉन्वर्सेशन के बारे में। एंड देन वांगशियन ठीक वैसे ही ड्रंक हो गया जैसे वो पहले हुआ करता था। जब वो जाग उठा, विंग ने उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दी। विंग ने कहा, बहुत समय पहले मैं एक स्पेशल पर्सन को पीछे छोड़ के कुछ ऐसा ढूंढने के लिए निकला था जिसको मुझे लगता था कि मैं चाहता हूँ। मैं एक ऐसा प्लेस को ढूंढ रहा था जहाँ से मैं ट्रूली बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे कोई भी मुझे हेटफुल या डर की नज़र से नहीं देखेगा, जहाँ पे मैं सब कुछ भूल सकता हूँ। मैं सब कुछ भूलना चाहता था कि लोग मुझे कैसे डिस्ट्रस्ट एंड एंगर की नज़र से देखते हैं। मैं किसी का प्यार बनना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई मुझे प्यार करे अनकंडीशनली। मैं लव को ढूंढना चाहता था और शायद
मैं अपना फैमिली बनाना चाहता था। एंड सालों बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो ही मेरा घर है, वो ही मेरा फैमिली है, वो ही मेरा सब कुछ है जिनको मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ। वो ही है जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करता है और मैं बहुत ही स्टूपिड था। सो मैं लौट आया और हम लोग बहुत ही हैप्पी थे ना? विंग ने वांगशन से पूछा और वांगशन को पता नहीं कि वो विंग को क्या आंसर करे। विंग ने अपने सिर को झुका लिया और फिर उसने कहा, बट तभी वो डिसअपीयर्ड हो गया और अब मुझे बहुत ही पेन हो रहा है ये सोच के कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा, मैं उसे कभी अपने आर्म्स में होल्ड नहीं कर पाऊँगा। विंग के हार्ट भी जैसे रुक गया था। उसने कहा, मैं कभी उसे ये नहीं बोल पाऊँगा, आई लव यू। विंग के आंखों में आंसू आ गया था। तभी विंग के आइज़ गया वांगशियन पे जो उसके सामने आ गया था। विंग ने देखा वांगशियन के आंखों में भी आंसू आ गया था। विंग ने कभी भी उसको रोते हुए नहीं देखा था। वांगशियन विंग के और भी क्लोज जाने लगा। उन दोनों के लेग्स टच हो रहे थे। विंग फील कर पा रहा था कि वांगशियन का बॉडी हॉट हो रहा है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप से ही फाइट करने लगा कि उसको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इम्प्रॉपर है, उसका कोई हक नहीं है, उसे अभी यहाँ से जाना चाहिए सूरज उठने से पहले। उसे ऐसा इंसान का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए जिसको सच नहीं पता और जो कुछ ही घंटों में सब कुछ भूल जाएगा। विंग अपने थॉट से बाहर आया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाना चाहिए। वो चेयर से उठ के खड़ा हुआ और तभी उसको चक्कर आने लगा। इससे पहले कि वो गिर जाए, वांगशियन ने उसको पकड़ लिया और उसको चेयर पे पुश कर लिया। वांगशियन घुटनों पे बैठ गया था। तभी विंग ने देखा वांगशियन उसके सामने घुटनों पे बैठा हुआ है और तभी उन दोनों का लिप्स क्रैश्ड हुआ और वो किस बहुत ही एग्रेसिव था और पेनफुल भी। अब ये मैटर नहीं करता कि किसने पहले किस किया था, बट ये मैटर करता है कि ये किस हो रहा है। इस किस की वजह से विंग का बॉडी वाइब्रेट हो रहा था और इससे वांगजी और भी एग्रेसिव हो रहा था। वांगशन अभी विंग के नेक को अटैक करने लगा। उसके नेक को बाइट कर रहा था, लीक कर रहा था, सक कर रहा था। उसने विंग के सारे कपड़े उतार दिया और फिर इसको जोर से बेड पे पुश किया और फिर उन दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। उन दोनों का रोमांटिक सेशन हो जाने के बाद वांगशन सो गया था और विंग उसके पास ही सोया हुआ था और सोच रहा था, मैं तुम्हें कैसे बैक करके ले जाऊं, तुम बहुत हैप्पी हो यहाँ। यही वो लाइफ है जो मैंने विश की थी हमारे लिए, जहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई मैडमैन नहीं जो हमारे पर चिल्लाए, कोई रूल्स नहीं, कोई पेन नहीं। ये बोल के वो वांगशियन के हेड पे अपने हाथ को फहरा रहा था और फिर भी सोच रहा था, आई विश मैं भी यहाँ पे रह सकता, बट मेरे सफ़रिंग्स मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता और मेरे लिए मैं तुम्हें ट्रबल पे नहीं रख सकता, फिर से नहीं। आई लव यू टू मच। मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। इवन मैं तुम्हारे साथ ये हैप्पीनेस शेयर नहीं कर सकता, फिर भी। विंग के आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहा था। वो बेड से उठा और अपने आप को डिस्टर्ब किया। वो दरवाजे से बाहर जाने ही वाला था कि उसने देखा वांगशन नींद में ही बहुत ही हार्ड ब्रीथिंग कर रहा था। उसके जैसे फेस पे बहुत ही डर था। वो साइड टू साइड टॉस एंड टर्न करने लगा। ये उसका नाइटमेयर है। वो नींद में ही बोलने लगा, नहीं रुक जाओ। ये सुन के विंग के हार्ट में बहुत ही पेन होने लगा। क्या हुआ है उसके साथ जो वो इतना डर रहा है? किसने वांगशियन का ऐसा हालत किया? ये सोच के विंग के अंदर ही अंदर जैसे सब कुछ बॉयल्ड हो रहा था एंगर से। बट उसने अपने एंगर को कंट्रोल किया क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, वांगशियन नाइटमेयर्स तो देख रहा है, पर शायद कुछ टाइम बाद ये सब चला जाएगा। और विंग के साथ रहने से तो नाइटमेयर्स ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो विंग के साथ रहेगा
तो वो हमेशा विंग के साइड रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए मर भी सकता है क्योंकि विंग हमेशा उसको डेंजर में लेके आता है। नहीं, वांगशियन को जीना होगा बहुत ही ओल्ड एज तक, उसको शादी करना पड़ेगा और बहुत सारे चिल्ड्रंस उसके होंगे जो उसको अनकंडीशनली लव करेगा। विंग बेड के पास गया और वांगशियन के पास बैठ गया, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, बट वांगशियन शांति नहीं हो रहा था। तभी विंग को याद आ गई कि वांगशियन ने क्या कहा था कि वो जब भी ऐसे डरता है या अपसेट होता है और कुछ भी होता है वो सॉन्ग गाता है। विंग ने वो सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया। पूरा रूम जैसे उसके एंजेलिक वॉइस में फील्ड हो चुका था और कुछ सेकंड में ही वांगशियन पीसफुली सो गया। उसके लिप्स में एक छोटा सा स्माइल था। विंग कंटिन्यू वो सॉन्ग गाता रहा। जब उसने देखा वांगशियन पीसफुली सो रहा है, वो नाइटमेयर जा चुका है, उसने वांगशियन की स्लीपिंग पोजीशन ठीक ठाक किया। विंग उसके फेस से सारे हेयर को हटा रहा था। विंग को पता है कि वांगशियन बहुत ही जल्दी उठने वाला है, इसीलिए अभी उसको जाना चाहिए। उसने वांगशियन की तरफ एक बार फिर से देखा और उसको एक किस किया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जियो, सेफ रहो, हैप्पी रहो माई लंजा, हमारे लिए। फिर वो दरवाजे से बाहर चला गया, एक बार भी वांगशियन की तरफ नहीं देखा और अनएक्सपेक्टेडली वांगशियन के आंखों से पानी निकल रहा था। हे गाइस, तो कैसा लगा आज का पार्ट? ये विंग तो फिर से जा रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। क्या लंजा विंग को ढूंढ पाता है? क्या लंजा को सब कुछ याद आता है? तो इसके लिए तो हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।